अहं सम्मा सम्बुद्धो हमने 3 धातुओं की चर्चा काफी विस्तार से करी है। तो आज हम चौथी जो धातु है, जल धातु या आपो धातु पाली में कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और थोड़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसकी अनुभव डायरेक्ट करना काफी हद तक संभव नहीं होता। कुछ हद तक होता है, तो हम उसकी आज चर्चा करेंगे। तो रोज की तरह पहले करीब 20 मिनट हम चुपचाप बैठ के अपनी समाधि पुष्ट करते हैं और फिर चर्चा करेंगे। तो थोड़ी देर आपो धातु को समझ लेते हैं। जैसे बाकी केस में भी हमने भगवान की इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था, वैसे ही इस केस में भी डिटेल में जो धातु विभंग सूत्र में बताया गया है, उसका मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। What Bhikkhu is the water element? The water element may be either internal or external. What is the internal water element? Whatever internally belonging to oneself is water, watery, and clung to. That is bile, phlegm, pus, blood, urine, sweat, tears, grease, spittle, oil of joints, snot,
or whatever else internally belonging to oneself is watery and clung to. This is called the internal water element. Now, both the internal water element and the external water element are simply water element. And that should be seen as it actually is with proper wisdom. Thus, this is not mine, this I am not, this is not myself. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes the mind dispassionate towards the water element. Basically वो हमको समझा रहे हैं कि किसको हम धातु जल धातु कह रहे हैं, आपो धातु कह रहे हैं, जिनमें कि जैसे पृथ्वी धातु को हमने कहा सॉलिडिटी, इसको आप कह सकते हैं लिक्विडिटी, की जो तरल पदार्थ है, सॉलिड लिक्विड गैस, हम तीन तरह की चीजें कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम पृथ्वी धातु, जल धातु और वायु धातु को भी समझ सकते हैं। तो ये गुण है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका कि फ्लो करता है, लेकिन उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ये फ्लो करना उसका एक एंड है। दूसरा एंड है कि वो कोहेजन करता है, वो चीजों को जोड़ के रखता है। तो वो कोहेजन को हम अनुभव नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी थिंग। जब कोहेजन बहुत कम होता है तो वो फ्लो करने लगता है। तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम थोड़ा आटा ले लें और उसमें पानी डालें थोड़ा सा, तो वो उसको जोड़ देता है, पानी को गठीला बना देता है और धीरे धीरे वो डो बन जाता है। एक पानी, वो सारे जो पार्टिकल्स हैं उसके आटे के या इवन सीमेंट हो, सीमेंट के, उसको जोड़ देता है और एक कोहेजन आ जाता है उसमें जुड़ाव हो जाता है और वो एक जुड़ के एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अगर हम पानी डालते रहें, बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वो बहने शुरू कर देता है। तो इसी तरह से कोहेजन और लिक्विडिटी, उसके दो अंत बनाए जाते हैं। सामान्यतः हम जब पानी को देखते हैं तो उसकी लिक्विडिटी को ही महसूस करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो पानी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि वो हमारे शरीर को बांध के रखता है। अगर पानी नहीं हो, वाटर एलिमेंट ना हो, उसकी कोहेजन की शक्ति ना हो, तो हमारे सारे सेल्स बिखर जाएंगे, एक एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये सारा शरीर के एलिमेंट्स आपस में जुड़ ही नहीं सकते। हमारे सेल्स, फिर हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज सब बिखर जाएंगे। उन सब में जो पानी की मात्रा है थोड़ी थोड़ी इतनी होती है कि उसको जोड़ के रखती है। अब ये जोड़ के रखने की जो कोहेसिव शक्ति है, इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। ये हमको मन के हिसाब से सोचने से ही पता चलती है कि हाँ, ये जो त्वचा है हमारे सारे शरीर को जोड़ के रखी हुई है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं एक ही जगह, वो कहीं इधर उधर भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनमें जो भी पृथ्वी धातु है, वायु धातु है और अग्नि धातु है, बदलती रहती है, लेकिन फिर भी उसमें एक शेप बनी रहती है। वो कोहेजन की जो शक्ति है उसको आपो धातु कहा गया, और वो हम अनुभव नहीं कर सकते साइंस के ऊपर। वी कैन ओनली इन्फर इट, और थ्रू माय रिफ्लेक्शन वी कैन फाइंड इट आउट। कोई भी अगर मटेरियलिटी है तो उसमें जब तक आपको धातु नहीं होगी वो जुड़ेगा नहीं। शरीर हो, चाहे आपको शायद मालूम होगा कि जैसे हम सती पठान में भगवान बात करते हैं कि जो नवस्वेत और पब्बम है, जिसमें कि वो डेड बॉडी की डिफरेंट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन बताते हैं। तो अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेज है, जब बोन्स से बिल्कुल बाहर पड़ी रह गई बहुत लंबे समय तक, वो सूख गई एकदम, तो पाउडर पाउडर होना शुरू हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, क्योंकि वो उसमें जल धातु बिल्कुल खत्म हो गई, वो बिखर जाती है, पाउडर बन के हवा में उड़ जाता है। तो इस तरह से वो समझाया जाता है उसमें भी। तो वो हम अनुभव के आधार पे भी, और अनुभव के आधार पर डायरेक्टली नहीं महसूस कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम देख सकते हैं कि ये जल की एक करेक्टरिस्टिक है। और आप कहेंगे कि हम महसूस क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हम जल में पानी हाथ डालते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम उसका टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं,
उसके अंदर अर्थ एलिमेंट महसूस करते हैं, क्योंकि जल अगर फ्लो कर रहा है, अगर हम पानी डालते हैं तो हमें उस पर फोर्स आती है, चलने की उसकी फोर्स आती है, तो उसमें पृथ्वी धातु महसूस कर सकते हैं। और अगर हम हाथ को लंबा करके रखते हैं तो उसमें जो शरीर के ऊपर जो हमारी सेंसेशंस होती है, उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि कुछ चल रहा है। आप कहेंगे हाँ, इतना तो हम भी अनुभव कर सकते हैं कि भाई जब हम पसीना आता है तो नीचे बहता है, तो पसीने का बहना तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली वाटर एलिमेंट का प्योर अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो वाटर जो हमारे शरीर पे बह रहा है तो पृथ्वी धातु में चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारी जो शरीर पे संवेदनाएं वो बदल रही हैं, और उसको देख के हम इन्फरेंस निकालते हैं कि हाँ, ये पानी जो है ना, ये बह रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी प्राइमरीली inference based analysis, inference based experience, so to say, or experience based inference, you can put it the other way around. तो इसलिए अगर हमें अभी ध्यान करना है जल धातु का, तो कैसे करेंगे कि जहां जहां पे हम डैम्पनेस महसूस कर सकते हैं शरीर में, जैसे अगर हम मुंह बंद करके रखते हैं तो सलाइवा जो है हमारे को माउथ में मालूम पड़ता है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो देखेंगे वो थोड़ा हिलन डुलन हो रही है, उसमें हिलता है, वो फ्लो करने लगता है। अब कहने को तो शरीर का ब्लड भी फ्लो हो रहा है, लेकिन वो हमें डायरेक्टली अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी उतनी समाधि नहीं है कि डायरेक्टली उस वेन तक जा पाए, उस आर्टरी तक जा पाए जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। वी कैन एट बेस्ट डू ए ओवरऑल फीलिंग ऑफ द होल ऑर्गन। हवा जैसे फ्लो कर रही है, वो भी जो फ्लो हो रहा है हवा का, वो भी जल धातु के कारण ही हो रहा है। और वायु धातु जो है वो स्पेस क्रिएट कर रही है, ताकि जैसे हमने समझा था, ताकि हवा अंदर आ सके। वो फैलाव होता है, फैलाव और सिकुड़ाव जो है वायु धातु करती है, और फिर क्योंकि हवा में वो एबिलिटी है जल धातु की, तो वो फ्लो करके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हम इस सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें हमको अपना मनोद्वार पे भी काम करना होगा, तो वी हैव टू इन्फर फ्रॉम दी वर एक्सपीरियंस। तो अभी हम ध्यान जब करेंगे तो क्या करेंगे कि आंख बंद करके बैठ के एंड वी ट्राई टू फील फॉर एग्जांपल द सलाइवा। देन अगर हम पंखा बंद करके बैठते हैं तो पसीने तुरंत आ जाएंगे। वी कैन फील दिस स्ट्रीम ऑफ स्वेट गोइंग अराउंड। और अगर हम आंखों के ऊपर ध्यान करेंगे और आंखों पे जो हमारे आईलिड्स हैं उसको एक दो बार नीचे करेंगे, तो हमको वहां पे वेटनेस महसूस होने लगती है। बस इतना ही हम डायरेक्टली बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हम टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, सो वी कैन फील हाउ डज द व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ water element on the body, that we can feel. Cohesion unfortunately we can't directly feel, वो हमको इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है। जैसे शरीर में अगर हमारे वाटर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो स्किन जो है सूखने लगती है, वो फिर लटक जाती है। तो वी कैन फील दैट कि हाँ, ये जो लटकना है उससे इन्फर निकाल सकते हैं कि इसमें पानी कम हो गया। और अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो सूजन हो जाती है, फैलाव हो जाता है, वो भी हम तब उस परिस्थिति में अनुभव कर सकते। तो इसलिए जल धातु का अनुभव करने के लिए हमको काफी विजुअलाइजेशन भी करना होगा, ताकि हम जितना अनुभव कर सकते हैं उतना अनुभव करें, एंड देन वी कैन विजुअलाइज और एक्चुअली सी that the water element which is within our body is the same as the water outside, जैसे इन्होंने बताया। और we can contemplate on the fact कि पानी जो हम बाहर से लेके पीते हैं शरीर में, वही शरीर का अंग बन जाता है, और फिर बाहर छोड़ देते हैं पानी को, तो वो हमारा शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस तरह कांस्टेंट इंटरचेंज प्रकृति से जल का भी चलता रहता है, जैसे हवा का है, जैसे पृथ्वी धातु का, उसी तरह इसका भी इंटरचेंज चलता रहता है। और इन्हीं कारणों से हमारे शरीर में जल धातु का प्रवेश होता है, और जल धातु जो है शरीर का अंग बनती है। सो दैट्स हाउ वी विल ट्राई टू practice today, slightly a combination of experience and visualization and influence. Okay? So we will do some practice for about 25 minutes.
यदि आपने भी पंखा बंद करके बैठे हैं थोड़ी देर, तो जो अनुभव हो रहे हैं उसको धातुओं के हिसाब से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो अनुभव हो रहे हैं वो कुछ धातुओं के इंटरेक्शन के हो रहे हैं, डायरेक्टली धातु का नहीं हो रहा है। ये जल धातु के को समझने की दिक्कत है कि उसको डायरेक्टली अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमने जैसे पंखा थोड़ी देर बंद किया था तो क्या अनुभव हुआ? पहले सबसे पहले तो शरीर गर्म होने लगा, तो तेजो धातु मैनिफेस्ट हो गई काफी ज्यादा। तो उसको देख रहे हैं, तेजो धातु है वो मैनिफेस्ट हो रही है, शरीर गर्म हो रहा है, evidently we can easily feel. So tejo dhatu is directly felt in terms of the characteristic of heating. अब थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी बूंदें शरीर के ऊपर बनने लगी, तो कुछ अनुभव हुआ कि कुछ हो रहा है। वो अनुभव किस क्या हुआ हमें? अनुभव कि शरीर के ऊपर कुछ सेंसेशंस महसूस हुई, और वो सेंसेशंस कैसी थी, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि शरीर की जो पृथ्वी धातु है उसके ऊपर कुछ स्पर्श हो रहा था। तो हमें जो अनुभव हो रहा था वो पृथ्वी धातु के ऊपर स्पर्श हो रहा है, कुछ पहले नहीं था अब हो रहा है, और जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम हमने दे दिया पानी है, ये जल है, पसीना है, हिंदी में कहा कि पसीना है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है कि स्पर्श हो रहा है पृथ्वी धातु पे, शरीर की सॉलिडिटी है। अगर सॉलिडिटी बिल्कुल ना होती तो कुछ नहीं महसूस होता। तो सॉलिडिटी है, अर्थ एलिमेंट है, और उसमें स्पर्श हो रहा है, तो उससे लगता है कि उसको हम कहते हैं पसीना आ रहा है। अब काफी देर ऐसा हुआ तो पसीने की बूंदे अलग अलग जगह पे जो थी वो गिरने लगी। तो जो फ्लो हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं पसीना बह रहा है, जो फ्लोइंग है, वो आप कह सकते हैं हमें डायरेक्टली अनुभव हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हम एक्चुअली इन्फर कर रहे हैं, इट इज इन्फरेंस। माइंड के ऑपरेशन के कारण हम कह रहे हैं कि फ्लो हो रहा है, क्योंकि वेदनाएं बदल रही साथ साथ एक सीक्वेंस में। वेदनाएं जो है उसके, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं फ्लो हो रहा है, एक्चुअली एक्सपीरियंस क्या है कि वेदनाएं एक डायरेक्शन में वेदनाएं बदलती जा रही हैं। वो अनुभव सेंसेशन जो है, बॉडीली सेंसेशन, जो पृथ्वी धातु का जो अनुभव हो रहा है वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और उस बदलाव को हम एक नाम देते हैं, क्योंकि हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पर्श हो रहा है जो बदल रहा है, उसको हम कहते हैं कि फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इवन फ्लो इज एन इन्फरेंस। और कोहेजन तो हमको पता ही नहीं चलता ना। कोहेजन तो तभी पता चलता है जब बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो गए, या बूढ़ा हो जाता है आदमी तो उसकी जुगरियां पड़ जाती हैं दूर दूर पे। वो भी सिर्फ वाटर एलिमेंट का नहीं, उसमें और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वी कैन देन सी कि इस चारों धातुएं जो हैं निरंतरता से आपस में इंटरेक्ट करती रहती है। और जिस तरह से हम पृथ्वी धातु, वायु धातु, तेजो धातु का डायरेक्ट अनुभव कर सकते थे, वैसा डायरेक्टली अनुभव जल धातु का नहीं हो पाता। हाँ, गीलापन है वो अनुभव हो पाता है। तो जो ये पानी की बूंद शरीर पे पड़ी, वो जो हमारा अनुभव हुआ पृथ्वी धातु का स्पेशल अनुभव बिकॉज ऑफ दिस स्पर्श, उसको हम गीलापन कहते हैं। तो ठीक तरह से इस तरह से समझेंगे तो वी कैन सी दी एनालिटिकल डिस्पर्शन, जो धम्मा विचय है हम ठीक से कर पाएंगे। तो फिर उसका लाभ क्या होगा कि जब हम इस तरह से धम्मा विचय करते हैं तो जो ये मैं हूं, मेरे को हो रहा है, ये मेरा है, जैसे भगवान ने कहा ना, वी शुड नॉट सी इट एज मी, माइन, माई सेल्फ, दैट विल बी ड्रास्टिकली कट डाउन, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिगेटिंग ये हो क्या रहा है। और वो उसमें वो भाव कि मैं हूं, मेरे को हो रहा है, मेरा हो रहा है, वो बहुत कम हो जाता है। एंड देयरफॉर माइंड जो हमारा इस अप्रिय परिस्थिति को भी बगैर द्वेष जगाए देख पाता है। तो आप इस पर विचार करें थोड़ी देर और, फिर अगर जरूरत होगी तो चर्चा कर लेंगे। अब फिर इसके बाद आप थोड़ी, अगर आपने ये सब किया है
तो पंखा चला के फिर देखिए फिर चेंजेस क्या होंगे, या अगर नहीं किया तो आप पंखा बंद करके थोड़ी देर बैठ लीजिए।
So you can open our eyes and take some questions. कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते. Sir, I have a question. अभी जैसे आपने कहा था कि जैसे sweat is basically like we can only feel it, but it is part of the Prithvi Dhatu element. The sweat when it flows, then it is like we can experience that it is Jal Dhatu. Just name it. तो सारी चीज तो हमारे शरीर पे जो हो रहा है वो पृथ्वी धातु के अनुभव से ही होता है ना सर. लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉलिंग, व्हेन इट्स क्रॉलिंग देयर इज सम मूवमेंट. तो वो हाउ डू आई रेफर टू इट? इज इट मूवमेंट? नाउ देन आई शुड नॉट कंसिडर दैट एज एन एयर एलिमेंट. आई डोंट नो. सर, कैन यू हियर मी? Sir, can you hear me? Sir, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, sorry, अब बंद हो गया था. अब दोबारा बोल दीजिए. हाँ, so like now just now you said Apu Dhatu, like one cannot have a direct experience except for saliva or sweat. Sweat also you said it is basically the Prithvi Dhatu का ही ये है. Only when it flows or it drops, then we can experience. We can just give a name that this is Jal Dhatu. तो मैं ये सोच रही थी, I could not experience as such other than the saliva while I was feeling it. Sweat तो नहीं हुआ, but I was just thinking air element जो हमारे शरीर में सारा चीज तो शरीर में जो हो रहा है that is part of पृथ्वी धातु only. Like अगर शरीर में कुछ movement हो रहा है, crawling, like ants crawling या कुछ चल रहा है हमारे शरीर में, so that is air element, right? Because there is some movement which is happening. So would I take it as a Prithvi Dhatu and it's just given name as air element, or how is it? I mean, I just got little. Prithvi Dhatu is the experience of, kindly distinguish between presence of air and air element, presence of पृथ्वी एंड पृथ्वी एलिमेंट. हमको डिस्टिंग्विश कर रहे थे ना इतने दिनों से. तो पृथ्वी धातु है द एक्सपीरियंस ऑफ हैवीनेस, लाइटनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, रफनेस. दीज आर एक्सपीरियंसेस व्हिच आर कॉल्ड पृथ्वी धातु. इट्स ऑल एक्सपीरियंसेस. ठीक है ना. तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता. तो इनको इस एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस शरीर पे, सारे एक्सपीरियंस शरीर पे हो रहे हैं. हम शरीर पे होने वाले अनुभवों की बात कर रहे हैं थ्रू आउट, और वो डिस्टिंक्ट है. जैसे गर्मी का अनुभव और ये एक्सपीरियंस, भारीपन का अनुभव में कभी कंफ्यूजन नहीं होता. और शरीर के हिलने का, जैसे हमने देखा था कि पेट फूल रहा है और पेट में का भारीपन है, वो बहुत डिस्टिंक्ट है. पेट का टेम्परेचर डिफरेंट है, वो बहुत डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंसेस हैं. सो कोई डाउट नहीं. So there are 3 different kinds of experiences. इसी तरह से जो जल धातु का है वो मेन एक्सपीरियंस कोहिजन का है, बांध के रखने का. वो अनुभव नहीं हो पाता है. हमारे शरीर जो है गठा हुआ है, जो स्किन है उसने सारे शरीर को जोड़ा हुआ है. ऐसे लगता है जैसे बैलून के अंदर हवा जुड़ पड़ी हुई है या पानी रखा हुआ है, तो बैलून की सरफेस ने उसको रोक के रखा हुआ है. जिस तरह हमारी स्किन ने सारे एलिमेंट्स को रोक के रखा हुआ है, सारे ऑर्गन्स को. और ऑर्गन्स की जो आउटर पेरिफेरी है उसने ऑर्गन्स के अंदर के पार्ट्स को रोक के रखा हुआ है. और अल्टीमेटली अगर आप सेल्स को देख जाएं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स, उनकी भी जो सरफेस है बाहर, उसने अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रोक के रखा है, जो उसमें माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. अगर वो खत्म हो जाए, सेल्स विल ब्रेक, मैन विल डाई, फिनिश्ड. सो द रोल ऑफ कोहेजन इन anything is phenomenal. उसके कारण ही ये शरीर जुड़ा हुआ है. जैसे लकड़ी है, हम उसके अनुभव को देखते हैं ना. लकड़ी को जब ड्राई करते हैं तो क्या होता है? ऐसे लकड़ी सॉलिड लगती है, उसमें कहीं लगता है कि इसमें पानी होगा. But when we dry it slowly, its weight reduces, it becomes harder and harder and harder. But there is a limit to which you can dry it. You can't dry it to 0 moisture content. It's practically impossible. I'm saying practically impossible, but it doesn't mean you can't approach that.
But if you approach that, the wood will start cracking up. वो क्रैक होने शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें कोहेजन नहीं रहता. From that example, you can understand the value of cohesion of water. That is the main thing. जैसे मैंने बताया अभी कि आपने सीमेंट लिया और उसमें सीमेंट तो बिल्कुल बिखरा हुआ है, पाउडर है, पानी डाला और वो सब जुड़ गया, और बहुत ज्यादा पानी डाला तो फ्लो हो गया. So that is the typical way of explaining the two ends of characteristics of आपो धातु. अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको अनुभव नहीं हो पाती, तो इसलिए उसको इनडायरेक्टली अनुभव करते हैं. सलाइवा से थोड़ा सा अनुभव होता है, वेटनेस का, डैम्पनेस का, थोड़ा मूवमेंट का अनुभव होता है, बट एक्चुअल अनुभव तो हमारा जो पृथ्वी धातु है उसके ऊपर जो इन्फेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ये हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस ऑफ पृथ्वी धातु. दैट इज द डिफिकल्टी. तो इसलिए उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं. जैसे हीट डिफरेंट है, होती शरीर में ही है लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो भारीपन नहीं है, वो हिलना डुलना नहीं है. So in that sense it is not a distinct experience. That is the point I was trying to make. Okay. It is not an absolutely distinct experience from all others. So we are trying to give a name to that because it is of a particular kind and therefore उसको एक particular नाम दिया गया है. Basically अगर जैसे ब्लड मान लो हम फ्लो को देख भी लें, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो जो फ्लोइंग हो रही है उसको उसकी उस फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक को हम उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे आटे में ज्यादा पानी मिला लिया और आटा बह रहा है. ऑलमोस्ट सेम थिंग. So then you had mentioned about some bodily sensation also. So Yeah, bodily sensations are also part of this 4 elements only, right? Or is it not? Yeah, but they are of a distinct kind. Kindly appreciate. Don't get caught in the word. The sensation of heating is totally different from sensation of heaviness. कोई doubt नहीं उसमें. So that I understood, sir. But the sensation of water flowing over the drop is not very distinct from other experiences. ये आप विचार करके देखिए. और एक्चुअली वो जो पानी का फ्लो के कारण जो एक्सपीरियंस होता है, अगर आप हल्के से एक फेदर को भी घुमाएंगे वो उसी तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा. और एक्चुअली जब फ्री फ्लो होता है इन मेडिटेशन यू गेट सिमिलर एक्सपीरियंस. देयर इज नो वाटर देयर. Okay. So therefore it is not a as distinct an experience like heat or heaviness or motion. That is like expansion. ये बात हो रही थी. बाकी तो everything is being experienced in the body only. Yeah, so that is what I just wanted to. It's not that issue. The issue is quality of the experience. Okay. The nature of the experience is different. In those 3 elements, nature of experience is absolutely clear. उसमें कोई doubt नहीं रहता. Okay. इसके अंदर ambiguity रहती है. Okay. Thank you, sir. Okay. हाँ जी, पायल जी. सर आपने वाटर और एयर की बात की थी, कुछ कोरिलेशन की, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था. कोरिलेशन की वाटर और एयर की बात की थी. प्रश्न पूछा था मैंने, ये कहा था कि जो वायु धातु है उसका एक्सपीरियंस है डिस्टेंशन का, कि वो उसको अगर हम साइंटिफिकली जैसे मैंने समझाने की कोशिश की तो फिर और क्लियर हो जाएगा. इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स caused by something which we call as vayu dhatu. This what I was saying कि जब हवा, वो तो हुआ मूवमेंट का, ठीक है ना, तो जब फेफड़े फूलते हैं वो वायु धातु के कारण हुआ. फिर जब हवा उसके अंदर जा रही है वो हवा के अंदर फ्लो हो रहा है. We know it, and that flow is associated with आपो धातु. कि वायु के अंदर भी वाटर एलिमेंट है इसलिए वो फ्लो हो पा रहा है. अगर किसी में वाटर एलिमेंट बहुत कम है, जैसे सॉलिड स्टील है, वाटर एलिमेंट उसमें भी है लेकिन वो इतना कम है कि वो फ्लो नहीं हो सकता. अनलेस यू क्रिएट सच ए बिग सक्शन कि वो उसको खींच के ले जाए, वो बहुत मुश्किल है. बट आपने कुछ फोर्स की भी बात की थी कि नहीं सर, sorry to interrupt. Sir was giving the same example. He said about space.
when the air comes in, it creates an expansion and contraction, right, sir? उसमें भी जल धातु का quality is there. That is Yeah. What I was saying was the expansion of the lungs is the element of air element, Vayu Dhatu. Vayu Dhatu. Okay? And the fact that air is able to flow in is because air has Jal Dhatu. Because flow is generally associated with Jal Dhatu. So this is how the literature explains it, which makes some sense. That's what I'm trying to. I'm just repeating what I have. Sir, just one question. So, Jal Dhatu is there in all the elements, then Prithvi. All the elements are present in everything. Now, when we move further, we have seen. That's why हम एक एक करके कर रहे थे ना, कि हर जगह पे हमको अनुभव हो रहा था. पहले हमने इसी शरीर में अनुभव किया तो पृथ्वी धातु बनी. फिर मैंने कहा अच्छा आप करिए अब वायु धातु, वो भी सब जगह लग रही है. फिर कहा कि आप तेजो धातु देखिए, वो भी सब जगह लग रही है. वो इसीलिए कर रहे थे कि समझने के लिए अनुभव के आधार पे कि ये तीनों धातुएं शरीर में हैं और सारे शरीर में व्याप्त हैं. Completely, they are present everywhere. And similarly, Apo Dhatu is present, you can infer, क्योंकि सारा शरीर गठा हुआ है, जुड़ा हुआ है, cohesion हुआ है. इसमें element भी है, water element. So actually, all the four elements are present always. वही हमने तिक्पठान की chanting में भी पढ़ा था. अभिधम्म के जिन्होंने अभिधम्म क्लास अटेंड की है उसमें भी हमने चर्चा की थी. ये सारे सहजात पच्चयों में आते हैं. All the चत्तारो महाभूता अन्यमन्यं सहजात पच्चय न पच्चय. चारों महाभूत साथ साथ खड़ते हैं, साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ साथ ही बदल जाते हैं. तो वो उनका साथ साथ होने के अंदर आप कहेंगे फिर ये डिफरेंट मटेरियल क्यों बन रहे हैं? वो इंटेंसिटी अलग अलग है. जिसमें पृथ्वी धातु की इंटेंसिटी है उसको सॉलिड कह दिया गया. जिसमें जल धातु की इंटेंसिटी है वो लिक्विड बन गया. जिसमें वायु धातु की इंटेंसिटी है उसको गैस बन गई. ऐसा समझ सकते हैं यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर कनोटेशन शब्द यूज करके हमारे. Just one more question, last question. One will be predominant all the time, or it is not necessary? Usually, but of course you can have both of them, no? अब फ्लेम जैसे बनती है, आग की जो फ्लेम होती है उसमें वायु धातु भी होती है क्योंकि वो हिलती रहती है. वायु धातु भी उसमें काफी होती है. और we know air is needed to support it also. We know it from science also. So there is a reasonable amount of presence of that. So there are some cases where they will be present in a reasonably equivalent proportions. Then you will have a phenomena of that kind, जिसमें कि गर्मी भी है, फ्लो भी है, थोड़ा फ्लो भी है, थोड़ा वजन भी है. That kind of a situation. जैसे मरकरी है, वो इतना भारी होता है लेकिन फ्लो करता है. इतना भारी होता है कि आप उसको अगर मरकरी एक बीकर में लेके ले तो आप अस्टाउंडेड, वो उठाया नहीं जाएगा. एक छोटे से बीकर में मरकरी भर लें और आपको आदत हो उस गिलास में पानी पीने की और उस गिलास को मरकरी से भर के जरा उठाओ, so you'll be surprised, you may drop it. It's so heavy. It is 14 times heavier than water, 13.6 times heavier than water. So it's astounding कि उसमें इतनी ज़्यादा heaviness है और flow भी करता है. So there are some substances of that kind. So you can have such kind of experiences. In our practice meditation, you can have such experiences. If body में flow भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, heat भी महसूस हो रही है, और एक part में heat महसूस हो रही है, एक part में cold महसूस हो रहा है. All these experiences people go through during meditation. Thank you, sir. And sorry, Payal, I just interrupted in between. No, it's okay. हाँ जी, विशाल बोलिए. हाँ, नमस्ते सर. सर जैसे कई बार सेंटिमेंटल और इमोशनल जब फील होता है, so it can also be said as water element? No, we are not relating it in that manner. Okay. We're not, I mean, in the Ayurvedic jargon, yeah, there is a relationship of elements to various mental states, but in the Buddhist nomenclature, we relate it only to root.
those mental states can change the elements, that is true, because जो भी हमने पढ़ा था ना कि चित्त के साथ साथ धातुएं प्रोड्यूस होती रहती हैं. सो अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो अग्नि धातु की प्रोडक्शन, अग्नि धातु के जो एलिमेंट है वो प्रोड्यूस होता है, शरीर में गर्मी लगने लगती है. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर, बट नॉट इन द वे यू में द आयुर्वेदा वाले जैसे जिस तरह से उसको रिलेट करते हैं उस तरह से नहीं है रिलेशनशिप. इन आयुर्वेदा इट इज very strong relationship. Elemental imbalance is related to illness. Pretty clear. 5 elements माने जाते हैं, उनके imbalance को विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों से रिलेट किया जाता है. तो जो भारत का योगिक ट्रेडिशन है, आयुर्वेदिक ट्रेडिशन उसमें है, लेकिन भगवान बुद्ध की ट्रेडिशन में इस तरह की ज्यादा चर्चा नहीं है. Okay, thank you. Thank you very much. Over to you, Nikhil.